नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा कि रणभूमि पर कौरवों और पांडवों ने क्या किया। फिर संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 2 और 3 पढ़े। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय ने पहले ये बताया कि कौरव क्या कर रहे थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन पांडव सेना को देखकर चौंक गया और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखने के लिए कहा। दुर्योधन की सेना पांडव सेना से लगभग 40% बड़ी थी। फिर भी दुर्योधन ने पांडव सेना को बहुत ही महान बताया। वो इसलिए क्योंकि उनकी सेना इतने बढ़िया ढंग से तैनात की गई थी कि छोटी होते हुए भी वह कौरवों से ज्यादा पराक्रमी दिख रही थी। साथ ही पांडव सेना में सभी के सोच विचार एक समान थे, ना कि कौरवों की तरह जहां पर आपस में ही मतभेद था। हम सभी जानते हैं कि एकता में अटूट शक्ति होती है और वही शक्ति पांडव सेना में दिख रही थी। अब तक दुर्योधन को लग रहा था कि वो आसानी से युद्ध जीत जाएगा, लेकिन जब उसने पांडव सेना को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसे एहसास हो गया कि पांडव सेना तगड़ी टक्कर देने वाली है। जीवन में हम भी अक्सर कई बातों का अंदाजा लगाते हैं, पर जब हमारा सामना हकीकत से होता है तब जाकर हमें पता चलता है कि मामला कितना सीरियस या गंभीर है। दुर्योधन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि वह डरा हुआ है। इसीलिए अपने डर को छुपाने की कोशिश में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडव सेना के बारे में बकबक कर रहा था। उसने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की बात की, जिसने पांडव सेना को तैनात किया था। धृष्टद्युम्न द्रुपद का बेटा और द्रोणाचार्य का ही शिष्य भी था। दुर्योधन ने जानबूझकर धृष्टद्युम्न का नाम न लेकर उसे द्रुपद का बेटा कहा। द्रुपद द्रोणाचार्य के बचपन के दोस्त थे, जो बाद में उसके दुश्मन बन गए। दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी कि बदले की आग में धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही हुआ था। इसीलिए द्रुपद का नाम लेकर दुर्योधन गुरु को वो दुश्मनी याद दिला रहा था। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ने भी सब जानते हुए धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य स्वीकार कर उसे युद्ध कला सिखाई थी, और आज वो ही युद्ध में उनके सामने उन्हें मारने के लिए खड़ा था। इसीलिए धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान शिष्य बतलाकर दुर्योधन जैसे अपने ही गुरु को ताना मार रहा था। दुर्योधन के शब्द तो अपमानजनक थे ही, पर साथ ही उसके बोलने का ढंग भी अनुचित था। एक शिष्य को हमेशा अपने गुरु के साथ सम्मान और विनम्रता से बात करनी चाहिए, पर दुर्योधन ने अपने गुरु के साथ घमंड से बात की, जैसे कि वो खुद ही राजा हो, जबकि वो तो तभी युवराज था और राजा तो धृतराष्ट्र ही थे। इसी के साथ हमने जाना कि पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का क्या हाल हुआ। आगे पांडव सेना के बारे में दुर्योधन ने और क्या कहा, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।